नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं जगदीश परमार आज लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके परमार पर कक्षा 9वीं की गणित के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 1 से। अध्याय 1 है हमारा प्यारे बच्चों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में प्यारे बच्चों अपने जो मेन प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है, वो है सबसे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि क्या रहेगा। सबसे आईएमपी क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों कि 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अभी बताया था मैंने एक वीडियो में कि एक जितनी परिमेय संख्या निकालना है उससे अपने को क्या करना है, एक ज़्यादा लेना है। तो 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या करेंगे, जिनमें अपने को निकालना है जिनके बीच के, तो उसके अंश और हर में इसका क्या कर देंगे, अपन गुणा कर देंगे। तो 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है, तो एक में एक जुड़ा तो 2 हो गए, और यहाँ से 1/6 में गुणा कर दिया अपनों ने, खाएगा 1/6 में गुणा कर दिया, 1/6 में गुणा कर दिया, 2 का अंश में भी 2 का गुणा, हर में भी 2 का गुणा। तो अंश में 2 का गुणा किया तो 2 एकम 2 हो गया, और हर में 2 का गुणा किया तो 6 दूने 12 हो गया। अगला था अपना 1/5, इसके भी अंश में 2 का गुणा और हर में भी 2 का गुणा, तो 1 दूने 2 और 5 दूने 10 हो गया प्यारे बच्चों। तो अब अपने पास जो भिन्न बनी प्यारे बच्चों, वो क्या बनी कि 2/12 और 2/10। तो इसके बीच की अपने को प्यारे बच्चों क्या निकालनी थी, परिमेय संख्या। तो इसके बीच की अपने को परिमेय संख्या निकालनी थी, तो 2/12 और 2/10 के बीच की परिमेय संख्या क्या रहेगी अपनी, 2/11। ठीक है, तो ये प्रश्न अपने को अच्छे से कर लेना है प्यारे बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला प्रश्न करेंगे हम प्यारे बच्चों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी रहेगा, वो है प्रश्न क्रमांक 8। 1/3 की घात 5 की घात 4 दी है। तो प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है अपना घातांक नियम से है। कहाँ से है, घातांक नियम का प्रश्न है। जब घात के ऊपर घात लगी होती है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है कि वो कोष्ठक खुल के वो पूरे के ऊपर घात हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्या था कि 1/3 की घात 5 है, तो पूरे के ऊपर 4 घात लगी थी, तो ये घात क्या होगी, 1 के भी ऊपर आ जाएगी, और 3 की घात 5 में भी गुणे में भी ये घात आएगी। तो देखो 1 की घात भी 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 की घात 5 गुणित 4, तो 3 की घात 5 की यहाँ कितनी हो जाएगी 20। तो 1/3 की घात क्या हो गई 20। अगर इसको अपन ऊपर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 3 की घात -20 हो जाएगा। ये प्रश्न भी अपना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कक्षा 9वीं के लिए। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आईएमपी प्रश्न। 16 की घात 3/4, इस प्रश्न को अपने को अच्छे से कर लेना है प्यारे बच्चों। अब ये भी घातांक नियम का ही सवाल है, तो 16 की घात 3/4 है प्यारे बच्चों। तो अपन क्या करेंगे, 16 के गुणनखंड करेंगे। तो 16 के गुणनखंड क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो 16 के जो गुणनखंड करते हैं वो क्या होगा, जैसे कि अपनों ने 16 के गुणनखंड चाहिए, तो 16 के टुकड़े कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि अपनों ने ले लिया यहाँ पे क्या है 16। 16 के गुणनखंड अगर अपने को करना है तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चुके 8, 2 से 2 दूने 4, और 2 से 2 एकम 2। तो 16 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, मतलब कि 2 की पावर 4 आ जाएगी। अब 2 की पावर 4 अगर आ गई है, तो अपना प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 16 की घात पहले से कितनी लगी हुई है 3/4, और अभी अपने पास क्या आया 2 की घात 4। अगर 2 की घात 4 है, तो यहाँ पे इसकी पावर भी कितनी लगी है 3/4। अब जब घात के ऊपर घात होता है प्यारे बच्चों, जब घात के ऊपर घात होती हैं, तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये 4, तो 4 से 4 कट गया, 2 की घात कितना आ जाएगा 3, तो 2 की घात 3 का मतलब होता है अपना आंसर कितना आ गया 8 प्यारे बच्चों। तो ये अपना आंसर आ गया 8। तो ये प्रश्न भी अपना आईएमपी क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद और कुछ प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों अपना जो 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है अपना कि 1/√2 का क्या निकालिए, हर का परिमेयकरण कीजिए। तो प्यारे बच्चों हर का परिमेयकरण में क्या होगा कि उसने पहले से ही बोल दिया है कि अपने को परिमेयकरण किसका करना है, हर का, मतलब कि जो बटे वाली संख्या है। तो 1/, क्या दे रखा है √2 है, तो √2 का हर का परिमेयकरण करेंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हम देखते हैं, हर का परिमेयकरण 1/√2, 1/√2 का हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे कि जो हर है उसका गुणा ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा प्यारे बच्चों। तो गुणा करेंगे तो √2 का गुणा 1 में, तो √2 एकम √2, और आगे क्या आ जाएगा √2 का गुणा √2 में होगा तो क्या आ जाएगा सिंपल 2। अगर आगे और इसको हल करते हैं तो फिर इसको अपन क्या कर लेंगे कि सिंपल 2 को भी अपन √2 × √2 लिख सकते हैं। तो अभी अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √2/2, ये अपना आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो है प्रश्न क्रमांक 16 कि 1/,
√7 माइनस √6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। तो चलिए इसका अपन हर का परिमेयकरण करते हैं प्यारे बच्चों। 1 बटे क्या दिया उसने, √7 माइनस √6 का हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण, अब हर का परिमेयकरण करना है प्यारे बच्चों। तो इससे पहले जो अपनों ने सवाल किया था ऊपर वाला, तो इसमें तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या था कि एक ही संख्या थी, लेकिन यहाँ पे कितने पद आ गए, 2 पद आ गए। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे चिन्ह देखा जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना है अपने को, किसने जो चिन्ह दिया है, क्या दिया अपने को कि 1 बटे √7 माइनस √6 दिया है। तो इसमें अपने को क्या करना है कि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो बटे वाले में अगर माइनस का चिन्ह है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। तो √7 प्लस √6 का गुणा काय में होगा प्यारे बच्चों, 1 में होगा। तो √7 प्लस √6 ऐसा ऐसा ही आ जाएगा। अब देखते हैं अपन कि यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये ए है और ये बी है, ये भी ए है और ये अपना बी है। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि ये ए माइनस बी बन रहा है और ये ए प्लस बी बन रहा है। ये दोनों काय का सूत्र बनता है प्यारे बच्चों, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का सूत्र बनता है। तो इस पूरे की जगह ए की वैल्यू अगर √7 है तो √7 का वर्ग माइनस बी की वैल्यू √6 है तो √6 का वर्ग, रूट से वर्ग कट जाएगा बच्चों। अब बचा क्या अपने पास, √7 प्लस √6 बटे में क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6। तो √7 प्लस √6 बटे में 7 में से 6 गया तो कितना बच गया बच्चों, अपना 1 बच गया। तो ये हो गया अपना आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों सरलीकरण का, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक जो है अपना 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 क्या दिया है प्यारे बच्चों, 5 प्लस √7 3 प्लस 2 √2। अब इन दोनों को क्या करना है, अपने को सरल करना है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे अपने को दिया है 5 प्लस √7 और 3 प्लस 2 √2 को सरल करना है। अगर प्यारे बच्चों इनको सरल करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो, तो इसका गुणा इसमें होगा, इसी का गुणा इसमें होगा, फिर इस √7 का गुणा इसमें और √7 का इसमें। तो 5 का गुणा 3 में, फिर 5 का गुणा 2 √2 में, दोनों ही पदों में हो जाएगा। 5 का गुणा इन दोनों में होगा, फिर √7 का गुणा भी इन दोनों में, प्लस, क्योंकि पूरा का की समीकरण है, प्लस में है तो प्लस ही आएगा। √7 का गुणा 3 में तो 3 इंटू √7 प्लस √7 का गुणा 2 में। ठीक है, अब इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 दूने 10 √2 प्लस 3 √7 प्लस, अब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों कि रूट के अंदर 7 है और रूट के अंदर 2 है, तो अगर इन दोनों का गुणा होता है तो अंडर रूट 2 √7 दूने कितना हो जाएगा, 14। अब जो एक समान दिख रहे हैं उनको लिख लो, या तो फिर अपना इनको सिस्टमेटिक जमा लो। 10 √2 आगे ले लिया, 3 √7 पीछे, प्लस 2 √14 यहाँ लिख दिया, और लास्ट में बच गया अपना 15। ये हो गया अपना आंसर प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों जो कि परीक्षा की दृष्टि से ये भी उपयोगी रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला प्रश्न है। इसमें भी अपने को क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चों एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 व 4 के बीच में अपने को कितनी परिमेय संख्या निकालना है बच्चों, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम, 3 व 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है 3 व 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय, तो जितनी संख्याएं निकालना है उसमें एक जोड़ देंगे बच्चों, तो टोटल हो गई 7। अब 7 का गुणा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में क्या लिखेंगे, 1 है। अब 7 का गुणा अंश में भी हो जाएगा, 7 का गुणा हर में भी हो जाएगा, या 7 का गुणा अंश में, 7 का गुणा हर में। अब इन दोनों को हल करेंगे तो 7 × 21 बटे 7 कोमा 7 चौके 28 बटे 7। अब प्यारे बच्चों अब अपने को 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 22 बटे 7 हो जाएगी, 23 बटे 7 हो जाएगी, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और लास्ट वाली 27 बटे 7। तो ये रही अपनी 6 परिमेय संख्याएं, ये अपना आंसर है। अगला जो प्रश्न है
प्यारे बच्चों 3/5 और क्या दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो ये प्रश्न भी अपने को अच्छे से करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी के जैसा हो जाएगा ये, जैसा 21वां प्रश्न अपन ने किया है वैसा वैसा ही 22वां प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों